आवाज जनता की। हमने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनके जो भी मांगे आती हैं तो हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि TRE 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे, और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है, और उसी हिसाब से जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की कमी है, तो साइंस में उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अधियाचना दे रहे हैं। TRE 4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। अभी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, आज DBT के माध्यम से 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में पैसे जाएंगे राहत के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो आपदा की स्थिति में जो आपदा पीड़ित हैं उनका पहला हक होता है खजाने पर। उस लिहाज से हर मौके पर हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, NDA की सरकार बिहार की जनता के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे NDA के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो NDA सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई। और आने है हम आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थी जो है TRE 4 के एग्ज़ाम से पहले स्टेट की परीक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आज हमने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बातचीत की है। किस तरीके से वो आश्वासन दे रहे हैं हम आपको पहले शिक्षा मंत्री का बयान सुनाएंगे, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा। TRE 4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी लगातार सड़क उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनके जो भी मांगे आती हैं तो हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि TRE 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे, और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से अभ्यर्थी मिले थे कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो उन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय कर। अभी नहीं गई है, उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है, और उसी हिसाब से जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की कमी है, तो साइंस में उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अधियाचना दे रहे हैं। TRE 4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STET का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि STET क्या, उस पर हम लोग सहानुभूति पता है।
हमने कहा ना, जो वो मांग उस पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी एसटीईटी की परीक्षा हो सकती है, मतलब तो जब विचार हो रहा है तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना, कि इसमें वो हज़ारों में है भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि टीआरई 5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी चुनाव से पहले हो जाएगा। टीआरई 4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। और एसटीईटी वाला भी विचार हो जाएगा। विचार तब तक ले हम लोग कर रहे हैं। कुछ संभावना है कि वो भी हो जाए। जी है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा पर जो वहाँ राहुल गांधी तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है और एसआईआर को लेकर लगातार वो लोग हमलावर है, वोट चोरी डकैती का जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है, तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे एनडीए के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा, 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई, और आने वाले दिनों में टीआरई 4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियां मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए, और गाँवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि एनडीए की प्रचंड वापसी होगी। और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव एनडीए के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आश्वासन दिया है, और जल्द कहा जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी मांग को जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, और जल्द से जल्द जो है इसका निदान किया जाएगा। आपने सुना होगा किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा। अपनी राय देना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।